गोडाउन वायरिंग में तीन बल्ब को नियंत्रित करने के लिए तीन स्विच की आवश्यकता होती है। इसमें एक वन वे स्विच और दो टू वे स्विच का उपयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये एक लैंप है, ये दूसरा लैंप है और ये तीसरा लैंप है। तो इन तीन लैंप को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमको तीन स्विच की आवश्यकता होगी। तो यहां पे ये एक वन वे स्विच है, यहां पर एक ये टू वे स्विच है और यहां पर एक ये दूसरा टू वे स्विच है। तो इस वायरिंग में तीन लैंप को नियंत्रित करने के लिए हमको तीन स्विच की आवश्यकता होती है, जिसमें एक वन वे और दो टू वे स्विच होते हैं। यदि हमको चार लैंप को कंट्रोल करना है तो हमको वहां पे चार स्विच की आवश्यकता होगी, जिसमें एक वन वे रहेगा और तीन टू वे स्विच होंगे। अब इसमें वायरिंग का कनेक्शन कैसे करेंगे? तो जैसे हमारे पास में एक फेज वायर होगा और एक न्यूट्रल वायर होगा। तो सपोज मान लीजिए कि ये हमारा फेज वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। तो हमें पता है कि वायरिंग करते समय फेज वायर हमेशा स्विच में दिया जाता है। तो जो फेज वायर है इसे हम इस वन वे स्विच में देंगे। अब इस वन वे स्विच के सेकंड पॉइंट को इस टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो इस टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट से हमने इस वन वे के सेकंड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो टू वे स्विच है, इस टू वे स्विच में ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। तो इस टू वे स्विच के पॉइंट 2 से हम कनेक्शन लेंगे और अगले टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट पे इसको कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहां पे इन टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। अब जो लैंप होता है, इस लैंप को हमेशा कौन सा वायर दिया जाता है, कौन सा कनेक्शन देते हैं? न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हम इस लैंप को देंगे और न्यूट्रल को लूप करते हैं। तो यहां से हम न्यूट्रल को लूप करेंगे और इस लैंप को न्यूट्रल देंगे। अब इससे न्यूट्रल लूप करेंगे और इस लैंप को हम यहां पे न्यूट्रल देंगे। इस तरह से हमने तीनों लैंप को न्यूट्रल पॉइंट दे दिया। अब इस लैंप को फेज वायर देना होगा। तो जो ये टू वे स्विच है, इस टू वे स्विच के वन पॉइंट से हाफ वायर लेंगे, ये हाफ वायर कहलाता है। तो इस हाफ वायर को इस टू वे स्विच के पॉइंट 1 से कनेक्ट करेंगे। यहां पे इस लैंप में हाफ वायर के थ्रू इस टू वे स्विच के पॉइंट 1 से कनेक्ट करेंगे और इस लैंप को इस टू वे स्विच के पॉइंट 2 से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये लैंप 1, ये लैंप 2, ये लैंप 3, इसको हमने यहां पे न्यूट्रल और फेज दोनों सप्लाई प्रोवाइड की है। ये हमारा वन वे स्विच 1, टू वे स्विच 1 एंड टू वे स्विच 2। अब जब हम गो डाउन में एंटर करेंगे, तो गो डाउन में एंटर करते समय सबसे पहले वन वे स्विच को हम प्रेस करेंगे। तो वन वे स्विच को जब हम प्रेस करेंगे तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा तो यहां से लैंप को न्यूट्रल मिल रहा है, लैंप को यहां से फेज वायर मिलेगा, फेज कनेक्शन मिलेगा। तो लैंप L1 यहां पे ऑन हो जाएगा। अब इस रूम में जो भी वर्क करना है हम करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट रूम में हमको एंटर करना है।
तो नेक्स्ट रूम में एंटर करने के लिए हम इस टू वे स्विच को ऑपरेट करेंगे। तो जैसे ही इस टू वे स्विच को ऑपरेट करेंगे तो हम देखेंगे ये पॉइंट यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। तो जो लैंप 1 है, जो इसको यहां से फेज कनेक्शन मिल रहा था, वो फेज कनेक्शन ऑफ हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये लैंप यहां पे ऑफ हो जाएगा। अब यहां से देखिए जो फेज कनेक्शन है, वो फेज कनेक्शन, ठीक है, इस टू वे स्विच के थ्रू लैंप 2 को मिलेगा। तो लैंप 2 ऑन हो जाएगा। अब इस रूम में वर्क करने के बाद हम अगले रूम में एंटर करेंगे। तो उस समय हम इस टू वे स्विच को ऑपरेट करेंगे। तो जब इस टू वे स्विच को ऑपरेट करेंगे तो ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां से जो फेज है इसको कंटिन्यू मिलेगा। तो लैंप 3 यहां पे ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से गो डाउन वायरिंग की जाती है। तो इस वायरिंग में हमेशा एक समय पर एक लैंप ऑन होता है और बाकी लैंप ऑफ रहते हैं। तो जिस रूम में हमको कार्य करना है उस रूम का लैंप ऑन रहेगा और बाकी रूम के लैंप ऑफ रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि यदि गोडाउन वायरिंग में पूछता है कि 3 लैंप को कंट्रोल करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होगी, तो 3 ही स्विच लगेंगे, लेकिन उनमें 2 टू वे रहेंगे, एक 1 वे रहेगा। यदि 4 लैंप को कंट्रोल करना है तो 3 टू वे स्विच रहेंगे और एक 1 वे स्विच रहेगा। धन्यवाद।